से जन समर्थन देखने को मिल रहा है। भले वो हाजीपुर से हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, क्योंकि मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, और आज मैं अपनी जन्मभूमि, पिताजी की जन्मभूमि पे यहाँ पर आया हूँ खगड़िया में। तो जिस तरीके से हर एक ज़िले में, इस बीच में हम लोग समस्तीपुर गए, बेगूसराय से अभी हम लोग आ रहे हैं, तो इन 4 जिलों से जो ये आशीर्वाद यात्रा होती हुई निकली है, एक बात मैं स्पष्ट तरीके से कह सकता हूँ कि ये अभूतपूर्व है। इससे पहले कई यात्राओं में मैंने खुद कई यात्राओं की शुरुआत की, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की पिताजी के साथ मैं रहा हूँ, बिहार बचाओ यात्रा में, या इसके अलावा गठबंधन के कई साथियों के साथ मैंने कई तरीके की यात्राएं की हैं। पर जिस तरीके का जन समर्थन और जन सहलाव, मतलब अगर मैं कोई बड़ा शब्द बोलूँ तो मुझे टोकिएगा, पर जिस तरीके से ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, एक अपार जन समर्थन, अनप्रेसिडेंटेड है ये। इस तरीके से युवाओं में जोश, जिस तरीके से स्वतः हर कोई इस यात्रा में जुड़ रहा है, और जिस तरीके से बुजुर्ग, माताएं, बहनें खुद आकर सर पर हाथ रखकर जिस तरीके से आशीर्वाद दे रही हैं, इसी उम्मीद के साथ मैं आया था, इसी उम्मीद के साथ मैंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। आप सब जानते हैं कि मेरे परिवार में कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से परिवार में टूट हुई, कई तरीके की अटकलें लगाई गई, बातें की गई, विभिन्न तरीके के मुझ पर आरोप लगाए गए, मेरी कार्यशैली को लेकर बातें की गई। पर अब कहीं ना कहीं उन तमाम बातों पर विराम लगा, क्योंकि जब मेरे चाचा जी जिस महत्वाकांक्षा के साथ उन्होंने पार्टी ही नहीं परिवार को तोड़ने का काम किया, उनकी वो महत्वाकांक्षा अब पूरी हो गई है। मंत्री वो बन गए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उनको उस मंत्री पद के लिए। पर इस मंत्री पद की लालसा में उन्होंने जिस तरीके से परिवार को तोड़ने का काम किया, मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया, और सबसे बड़ी बात, मेरे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को रौंदने का काम किया। इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से निरंतरता में वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर ही सवाल उठाते गए। बार बार उन्होंने कहा, पहले तो मेरे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, जबकि ये हमारे उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने रहते हुए ही मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने ही मुझे चुना गया था। चाचा उसमें मुख्य प्रस्तावक भी थे, और उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अरे जाकर पूछे ना रामविलास जी से, क्या अपने से 2 विधायकों के साथ ही वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। और अंत में जिस तरीके से राज्यसभा सीट के नामांकन को लेकर उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया, हमारे नेता को मजबूर किया कि उनकी आवाज़ पर जाकर उनसे मदद की गुहार लगाएं, तब तक मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुए। और आज भी जयंती के दिन उनकी, शायद ही कोई ऐसा सत्ता विपक्ष का दल होगा जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जयंती दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि की है। और ये यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई अंत में इसका समापन पटना में हम लोग नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ हम लोग करेंगे। नेशनल काउंसिल लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें हमारे हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, हर यूटी के हमारे अध्यक्ष, हर डिस्ट्रिक्ट के हमारे अध्यक्ष, हर पंचायत के हमारे अध्यक्ष, देश भर की जितनी पंचायतें हैं उसके हमारे अध्यक्ष, साथ ही में जितने प्रकोष्ठ हैं उसके तमाम पदाधिकारी, साथ ही सब इस बैठक में सम्मिलित होंगे। तो इस बैठक